याकूब चौथा बाब उसकी 7वीं आयत को देखेंगे। बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने से हम सब पर बरकत आ जाए। और आज का टॉपिक होगा, हम दुख क्यों उठाते हैं। क्या टॉपिक होगा जी? हम दुख क्यों उठाते हैं। कलाम फरमाता है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो क्या होगा? वो तुमसे भाग जाएगा। याद रखिए मेरे अजीजों, दुनिया में 2 बड़ी ताकतें हैं। सुप्रीम पावर, बेहतरीन ताकत हमारा यहोवा खुदा है। और उसने आगे कुछ इख्तियारात और ताकत और कुदरत इब्लीस को दी ताकि काम कर सके, लेकिन वो नाफरमान हुआ और अपने ही खुदा के मुखालिफ हो गया। अब खुदा की ये विस्फ है, सिफ्त है कि खुदा देकर वापस नहीं लेता। ये 2 ताकतें मौजूद हैं। अब जब एक ईमानदार खुदा की जमीन पर काम करता है तो ईमानदार होते हुए उसके सामने सुप्रीम ताकत, सुप्रीम पावर भी मौजूद है और उसके साथ साथ दूसरी ताकत भी मौजूद है। दोनों का अपना इन्फ्लुएंस है, दोनों का अपना असर है। और जब हम जिसका असर कबूल कर लेते हैं, अब जब दोनों ताकतें मौजूद हैं तो दोनों का इन्फ्लुएंस है, दोनों का असर है। और जब हम जिसका असर कबूल कर लेते हैं उसकी आगे सिस्टमेटिकली चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। अगर तो हम खुदा का असर कबूल करते हैं तो खुदा की चीजें और खुदा के किरदार और खुदा की नेमतें और बरकतें शुरू हो जाएंगी। और अगर हम इब्लीस का असर कबूल कर लेते हैं तो इब्लीस की मुश्किलात, परेशानियां और इसके साथ साथ आगे मुसीबतें शुरू हो जाती हैं। इनका दर्जा बदर्जा असर मौजूद होता है और फिर बढ़ता चला जाता है। मेरे साथ निकालिए दानियल की किताब, दानियल नबी का सहीफा, तीसरा बाब और उसकी 17वीं और 18वीं आयत को देखते हैं। देख, हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है और ऐ बादशाह, वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा। और नहीं तो ऐ बादशाह, तुझे मालूम हो कि हम तेरे माबूदों की इबादत नहीं करेंगे और उस सोने की मूरत को जो तूने नस्ब की है सिजदा नहीं करेंगे। नबूकदनेस्सर बादशाह ने बनी इस्राएल को लिया, असीर बनाया और बाबल ले गया, जो अब आज का मौजूदा इराक है, वहां ले गया। अब दानियल, सदरक, मेशक और अब्दुल-नजू, सदरक, मेशक और अब्दुल-नजू ये उनका सही नाम नहीं है, ये वहां के देवताओं का नाम उन्होंने इन पर रखा।
और दानियल का नाम जो सही है, लेकिन वहां पर उन्होंने चेंज करके अपने ही देवताओं के नाम पर रखा। अब जब नबूकदनेस्सर ने एक मूरत खड़ी कर दी कि कोई अपने खुदा की इबादत नहीं करेगा, बल्कि इसको सिजदा करेंगे, इसकी इबादत करेंगे। सदरक, मेशक और अब्दुलनजू, वहां पर ज्यादा असर है अबलीस की कुदरत का, अबलीस की ताकत का इस जगह पर ज्यादा असर है। नबूकदनेस्सर जो कि खुदा को नहीं मानता और गैर मबूदों की इबादत करता है, उसका यहां पर असर मौजूद है। अबलीस की कुदरत यहां नजर आती है, क्योंकि खुदा जो कि यहोवा खुदा है, वही इज्जत, तकरीम और इबादत के लायक है और सिजदा के लायक है। कोई और माबूद नहीं है जिसको सिजदा किया जाए, जिसकी इबादत की जाए। हमारा जिंदा खुदा यहोवा खुदा इबादत के लायक है, उसका बेटा और पाकरू इज्जत और तकरीम के लायक है। यहां हम देखते हैं कि अबलीस का दौर दौरा है, जोर है, और अबलीस ने एक बड़ी मूरत खड़ी कर दी ताकि खुदा के मानने वाले, क्योंकि वहां कौन थे? बनी इस्राएली, और बनी इस्राएली किसको मानते हैं? जिंदा खुदा को। आमीन। जब जिंदा खुदा को मानते हैं तो मूरत खड़ी हो गई, तो कहा कि इसको सिजदा करो। यहीं पर डिसीजन लिए जाते हैं, अब क्या करना है। दानियल भी इसी वजह से कहां फंस गया? शेरों की मांद में। आमीन। सदरक, मेशक और अब्दुलनजू इसी वजह से आग की भट्टी तक पहुंच गए। आमीन। नीड टू टेक डिसीजन, किस तरफ जाना है। एलिया क्या कहता है? फैसला कर लो, किसकी प्रस्तिश करोगे। एलिया दूसरे लफ्जों में कहता है, फैसला कर लो किस तरफ जाना है। सदरक, मेशक और अब्दुलनजू के वक्त फैसले की घड़ी आ गई। और कीजिएगा 16वीं आयत देखिए मेरे साथ। सदरक और मेशक और अब्दुलनजू ने बादशाह से अर्ज की कि ऐ नबूकदनेस्सर, इस अमर में हम तुझे जवाब देना, क्योंकि उनका बादशाह आसमानी खुदा है। हालेलुया। जब बादशाह आसमानी खुदा हो, यहोवा खुदा हो, ते जमीनी बादशाह कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। तो क्या कहता है? कहता है, ऐ नबूकदनेस्सर, इस अमर में हम तुझे जवाब देना जरूरी ही नहीं समझते। हाँ, कहता जवाब देना भी जरूरी नहीं समझ। तू पूछना पैना क्यों? कहता असि तेन जवाब देना भी जरूरी नहीं समझते, क्योंकि हम जिंदा खुदा की प्रस्तिश करते हैं। हालेलुया। जब यह सूरत हाल आई तो दोनों ने, तीनों ने खुदा के असर को कबूल किया। जब खुदा के असर को कबूल किया तो भट्टी में डाल दिए गए। कहते हमें आ रहा खुदा हमें बचाने की कुदरत रखता है, नहीं भी बचाए तो फिर भी साडा खुदा है। हाँ, हमारे हाँ मुश्किल पड़ जाए, परेशानी आ जाए, तो हम कहते होते हैं पता नहीं साडा खुदा किते सो गया। तो जे खुदा ना खास्ता बेगम साहबा दुआ करने वाली होवे
ते पहुंचो ओनू वो डुੱਡ पैंदे ने। ओ किथे तेरा खुदा, तू तो बड़ी खुदा खुदा करनी है ते ऐ की हो गया है। कहता अगर ना भी बचावे ते फिर भी साडा खुदा। हाँ अजीजों गौर कीजिए, आप पे तो मुसीबत पड़ती है, वो तो मरण वाले ने बेचारे। हाँ दे आर नेयर टू डाई, कुछ ही मिनटों में मार दिए जाएंगे। कहां उठा के फेंकेंगे? आग की भट्टी में उठाकर फेंक दिए जाएंगे और मर जाएंगे। ते फिर भी कोल खलोगे कहते तेनू जवाब देना जरूरी नहीं समझते कि क्यों मूरत दी असी सिजदा नहीं कीता। तू जेड़ा काम करना कर। हाँ इन्फ्लुएंस की बात कर रहा हूं, असर की बात कर रहा हूं। असर कबूल किया किसका? खुदा का। जब खुदा का असर कबूल किया तो कहां फेंक दिया गया? शाबाश, आग की भट्टी में फेंक दिया। आग कितने गुना तेज हो गई? 7 गुना तेज हो गई। पहले से कहीं ज्यादा आग की भट्टी में फेंक दिया गया। हाँ ते आग च इंजॉय कर रहे ने। हालेलुया। हाँ आग में इंजॉय कर रहे हैं। ओनू वेख रहा, तू बड़ा चुप करके बैठा है, तेनू नहीं कुछ हो रहा। ओ नाल वाले ने यार तू भी चुप करके बैठा है। They are enjoying in the fire, आग की भट्टी में इंजॉय कर रहे हैं। असर किसका कबूल किया? माना किसको? डिसीजन किसकी तरफ गया? खुदा की तरफ। और खुदा आ गया। God came। हम दुख कब उठाते हैं? जब असर कबूल नहीं करते सुप्रीम पावर का, उसकी तरफ फैसला नहीं करते, उसकी तरफ अपने आप को उंडेल नहीं देते, फिर दुख उठाने का वक्त आता है। जब अगर सदरक, मेशक और अब्दुल्नजू यहां पर मूरत को सिजदा करते तो आज कितने हजार साल बाद हम जो उनके और उनके खुदा की तारीफ करते हैं कभी ना होता। सादा बन जाते, आम हो जाते। हाँ सादा हो जाते। आपका क्या ख्याल है कि वहां पर कहीं और बनी इस्राइल नहीं होंगे? हेलो, जब सबने सजदा किया तो इन्हें सारे फाड़ के लगे सन, तो सबने सजदा किया, इन्होंने नहीं किया। बनी इस्राइली है सन जिन्होंने सजदा कर लिया। और कीजिए, क्या उनका नाम है? हाँ क्या उनका नाम है जी? नो। क्या मकबूल ठहरे? नो। जिन्होंने फैसला किया खुदा के हक में वो मकबूल ठहरे। अब जब ये काम हुआ, गौर कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। जब ये काम हुआ तो इसके बाद क्या हुआ जी? अगर हम 26 आयत को देखें तो, तब नबूकदनेस्सर ने आग की जलती भट्टी के दरवाजा पर आकर कहा, ऐ सदरक और मेशक और अब्दुल्नजू, खुदा ताला के बंदो बाहर निकलो और इधर आओ। बस सदरक, मेशक और अब्दुल्नजू आग से निकल आए। तब नाज़िमों और हाकिमों और सरदारों और बादशाहों के मुशीरों ने फराहम होकर उन शख्सों पर नजर की और देखा कि आग ने उनके बदनों पर कुछ तासीर ना की और ना उनके सर का एक बाल भी ना जलाया और ना उनकी पोशाक में मुतलक फर्क ना आया, यानी कि कोई फर्क ना पाया। और उनसे आग से
और उनसे आग से जलने की बू भी ना आती थी। बस नबूकदनेस्सर ने पुकार कर कहा कि सदरक और मेशक और अब्दनजू का खुदा मुबारक हो। ये गवाहियां ऐसे नहीं बन जाती, इसके लिए खुदा के साथ चलना पड़ता है। और उसने कहा सदरक मेशक और अब्दुल का खुदा मुबारक हो। आमीन। जिसने फरिश्ता भेजकर अपने बंदों को रिहाई बख्शी, जिन्होंने उस पर तवक्कल करके बादशाह के हुक्म को टाल दिया और अपने बदनों को निसार किया कि अपने खुदा के सिवा किसी दूसरे माबूद की इबादत और बंदगी ना करें। इसलिए अब सुनिए जरा, इसलिए मैं ये फरमान जारी करता हूं कि जो कौम या उम्मत या अहले लुगत सिदरक और मेशक और अब्दनजू के खुदा के हक में कोई नामुनासिब बात कहे, उनके टुकड़े टुकड़े किए जाएं और उनके घर मजबला हो जाएं, क्योंकि कोई दूसरा माबूद नहीं जो इस तरह रिहाई दे सके। और आखिरी आयत काबिल गौर है। फिर बादशाह ने सिदरक और मेशक और अब्दनजू को सूबा बाबल में सरफराज किया। हालेलुया। जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो खुदा के हजूर में सरफराजियां हैं, बरकतें हैं, नेमतें हैं, रहमतें हैं, जब हम खुदा के साथ चलते हैं। और जब हम इब्लीस की तरफ जाना शुरू करते हैं, शुरू में बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं, कलाम में लिखा है कि बहुत सारी राहें ऐसी हैं जो देखने में बड़ी खुशनुमा नजर आती हैं, लेकिन उनका आखिर मौत के दाने पर होता है। बहुत सारी राहें ऐसी हैं, अच्छी लगती हैं, प्यारी लगती हैं शुरू में, ओ इट इज वंडरफुल, लेकिन एंड कहां होता है? मौत के दाने पर। यहां पर देखिए, बादशाह खुद कह रहा है, कहता भाई तुसी तो मेरा हुक्म ही टाल दिता, मैनू मेरे हुक्म ने भी कुछ न जानिया। लेकिन सदरक मेशक और अब्दुल का खुदा मुबारक हो। किसने मुबारक कराया? सदरक मेशक अब्दुल की जुर्रत ने, उसके असर ने, और फिर खुदा की इंटरफेरेंस ने। आप असर कबूल ना करें, आप उसकी अथॉरिटी कबूल ना करें, आप उसकी फर्माबरदारी में ना आए, मौजज़ा नहीं होगा, बरकत नहीं आएगी, इंटरफेरेंस खुदा की नहीं आएगी। ये आपकी वजह से होना है। आपने पहला कदम उठाना है तो आसमान से दूसरा कदम आना है। एलिया ने पहला कदम उठाया, सबके झूठे नबियों के खिलाफ खड़ा हो गया, और फिर आसमान के खुदा ने भी आसमान से आग भेजकर जवाब दिया। हालेलुया। और ठंडा पै गया, जोर नाल ताली मारो। ठंडा नहीं पड़ना। आसमान के खुदा ने आग से जवाब दिया। ओ हालेलुया। जब आप आसमान के खुदा के साथ जुड़ जाएंगे, आसमान खोल देगा, आग से भी जवाब देगा, फरिश्तों से भी जवाब देगा। अब तो वो खुद आ जाता है। ओ हालेलुया। अब कहते मैं आता हूं,
यतीम नहीं रहते, उनके सरों पर वो छत की तरह मौजूद रहता है। खुदावंद हमेशा अपने लोगों के साथ रहता है। मैं देखता हूं कि यूसुफ ने, जब यूसुफ परेशान है, यीशु मसीह पैदा हो चुके हैं, हेरोदेस बादशाह को पता चल गया है कि यीशु बादशाह पैदा हो गया है, अब वो मरवाने के चक्करों में है। मजूसी गए ते मजूसी वापस ना आवे, और गुस्सा है, बादशाह के हुक्म को रद्द किया और माना नहीं, दूजे राह वापस। गाइडेंस आ गई। गौर कीजिए, जो खुदा के साथ चलते हैं, फरिश्ता आ गया और आकर क्या कहता है, यूसुफ बच्चे को, मां को ले और मिस्र भाग जा। रन रन टुवर्ड्स द इजिप्ट, भाग जा मिस्र। बचा लिया, बीवी ली, रन टुवर्ड्स द इजिप्ट, भाग गया कायरा। जब मैं कायरा गया तो मैंने वो जगह देखी जहां पर मुकद्दस यूसुफ, मुकद्दस मरियम और यीशु मसीह ने स्टे किया। जब वो यहां से भागे तो कहां गए, मिस्र। कायरा में वो जगह है जहां पर आज ऊपर चर्च उन्होंने तामीर किया गया है, और यूं जैसे हम गलियों में से होते हुए एंटर होते हैं, तो हम जब उस जगह में दाखिल होते हैं तो साथ ही नीचे नीचे जाती हैं सीढ़ियां। हम जब नीचे गए तो काफी नीचे था, मतलब ग्राउंड से अब वो नीचे, बहुत नीचे है। तो हम जब उधर गए हैं तो यूं करके उन्होंने वो सारा एरिया सेव किया हुआ है। वो पत्थर काट कर जहां पर यीशु मसीह खेलते थे उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है। वो एरिया जो मुकद्दस मरियम जहां पर खाना बनाती थी, किचन, वो सेव्ड है। वो एरिया जहां पर मुकद्दस यूसुफ काम करता था, दैट इज सेव्ड। वो कुआं जिससे मुकद्दस मरियम पानी लेती थी, दैट इज सेव्ड। बिल्कुल वैसे अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद है जब मुकद्दस यूसुफ वहां से भागा और मिस्र कायरा में आ गया। तो वो जगह आज भी मौजूद है। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। जब हम खुदा की बात को मानते हैं, खुदा के असर को कबूल करते हैं, खुदा की कुदरत को काम करने देते हैं, या खुदा के डर को अपनी जिंदगी में जगह देते हैं, फर्माबरदारी करते हैं, तो याद कर लीजिए, खुदा पूरी कायनात आपको कामयाब करने के लिए लगा देता है। पूरी कायनात आपके लिए काम करना शुरू कर देती है, फॉर द वेल बीइंग ऑफ यू, आपकी कामयाबी के लिए काम करना शुरू कर देती है। जब आप खुदा के कुदरत को मानते हैं, उसको बाप मानते हैं, उसकी कलाम को पूरा करते हैं अपनी जिंदगी में, खुदा खुद और पूरी कायनात को लगा देता है आपके लिए। और जब आप दूसरी तरफ चले जाते हैं, अबलीस की तरफ, तो शुरू में तो चाहे, बाद में काम खराब होना शुरू हो जाते हैं। एक शख्स डूब रहा था तो अबलीस भाग के आया और उसने आके उसको डुबो दिया। वो डूब रहा है, उसको डुबो दिया, सर दबा दिया उसका पानी में। तो किसी ने पूछा, ओ भाई ये तो तेरा ही था, तो तूने इसको मार दिया? कहता है मुझे डर था कि अब ये निकल कर तौबा ना कर ले, मैंने इसको मार दिया है। इब्लीस मार देगा। खुदा आपके लिए बरकतें, कुदरतें, रहमतें लेकर बैठा है। वापस अपनी पहली आयत पे आते हैं। बस खुदा के तौबे हो जाओ। हाँ, बस खुदा के
ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो। हाँ, कहते जब ताबे हो जाओगे, सदरक मेसिक अब्दुन्नजू ताबे हो गए, मुकाबला किया इब्लीस का और इब्लीस भाग गया। मुकद्दस यूसुफ ताबे हुआ, आसमान का खुदा, फरिश्ते सारे उसकी मदद के लिए पहुंच गए। इसी तरह से आप जब ताबे हो जाएंगे खुदा के, खुदा पूरी कायनात को आपके लिए सर्व कर देगा। खुदा खुद खड़ा हो जाएगा आपके साथ, और जिसके साथ खुदा है कौन उसका मुखालिफ हो सकता है। हम दुख उस वक्त उठाते हैं जब हम खुदा की हकमियत को कबूल नहीं करते। हम दुख उस वक्त उठाते हैं जब हम खुदा को खुदा नहीं जानते। हम कहते हैं आप बड़े बड़े हैं, हम दुख उस वक्त उठाते हैं। खुदा, आप कभी खुदा के साथ जिंदगी गुजार कर तो देखें। प्योर लाइफ विद गॉड, जो खुदा कहता है वो मानना शुरू कर दें, आप खुदा की प्रोटेक्शन में आ जाएंगे। कोई शय आपको देख नहीं सकेगी, और जो जो उस प्रोटेक्शन में है वो तरक्की करता चला जाएगा। आप तरक्की करेंगे, आप बढ़ेंगे, आप अमीर होंगे। याद कर लीजिए, आप खुदा के बगैर अमीर हुए तो क्या हासिल किया? नुकसान उठाया। आप खुदा के साथ अमीर हुए, जमीन पर भी इंजॉय थे, आसमान पे भी इंजॉय। जो खुदा को छोड़कर अमीर होते हैं वो जमीन पर तो शायद जैसे तैसे जिंदगी गुजार लेते हैं, लेकिन आसमान पर हमेशा की जिंदगी से जाते रहते हैं। खुदा के साथ अमीर होइए। खुदा को पसंद है कि उसके लोग अमीर हो। हाँ, क्या ख्याल है जी? खुदा चाहता है आप गरीब हो? नो, खुदा चाहता है आप अमीर हो। खुदा चाहता है आप बाबरकत हो। खुदा चाहता है कि आप तरक्की करें। खुदा ये चाहता है, लेकिन खुदा चाहता है कि मेरे साथ मिलकर तरक्की करें, मेरे साथ मिलकर आप दौलतमंद हो। क्योंकि जब आप खुदा के साथ मिलकर दौलत हासिल करेंगे, उस दौलत में जुल्म शामिल नहीं होगा। हाँ, उस दौलत में किसी का गला काट कर शामिल नहीं होगा। उस दौलत में नजायज नफा शामिल नहीं होगा, क्योंकि वो खुदा के साथ मिलकर हासिल की गई दौलत बड़ी खूबसूरत, और आपको गारंटी देता हूं वो दौलत कहीं नहीं जाएगी। आपने देखा है बहुत सारे लोग जो जल्द अमीर हो जाते हैं, एंड इजी कम इजी गो। प्रवर्ब है, मुहावरा है इंग्लिश का, कहना जिन्नी छेती आया ओनी छेती टुर गया। इंज करके 5-7 करोड़ लाख रुपया आ गया। गल समझ रहे हो ना मेरी? हाँ, इंज लाख रुपया आ गया, तो बाद च बंदा फड़ गया, वो मशीना भी बेच के तो ला देंगे ने, दूजे तीजे काम करते हैं। इंज करके पैसा, ओ वाह जी वाह, पैसा आ गया। उस तो बाद छापा पै गया, वो भी जड़ा ऐसे हो गया। फिर वेख्या अजे भी यार 2 लाख रुपया मांगते पे ने, फिर की करिए यार, मशीना बेचो ना यार, ओवन बेच दो, फलाना बेच दो, फलाना बेच दो। फिर ओही डिंडे, ओही भांडे उत्थे थले बैठे ने। इजी कम इजी गो। हाँ, और जो खुदा के साथ पैसा आता है वो कहीं नहीं जाता। हमारे घर में, मैं किसी को बता रहा था, हमारे डैडी ने एक बात हमें जरूर सिखाई है जो आज तक मेरे ज़हन में है, मेहनती कभी कंगाल नहीं होता। ये बाइबल की बात है, उन्होंने हमें सिखाई मेहनत करें। और दूसरी बात, घर में से कोई चीज नहीं बेचनी, घर में से कोई चीज बेचनी नहीं है। हमारे घर में मेरे डैडी ने एक बहुत पुराना पंखा लिया हुआ था, एडा बड़ा पंखा, एडा बड़ा होता जनाब अगे घूमने वाला है, वो आज भी हमारे घर है।
वो बड़ी बड़ी चारपाइयां आज भी हमारे घर है। कभी ये नहीं हुआ अच्छा जरूरत पे आ गई यार मंजिया ही बेच दो। खुदा के लोग ऐसे नहीं होते। खुदा जो देता है वो बिकने नहीं देता। खुदा जो लेकर आता है वो बिकने के लिए नहीं लेकर आता, आपको बरकत देने के लिए लाता है। इसलिए खुदा के हाथ के नीचे, शाबाश शाबाश बोले जरा, खुदा के हाथ के नीचे फरोतनी से रहें और वो तुम्हें वक्त पर सरफराज करेगा। और सदरक मेशक के साथ क्या किया उसने कि जब वो सारा कुछ हो गया तो सूबों में उनको सरफराज किया गया। हालेलुया। खुदा के साथ चलें, छोटी छोटी चीजों पर कंप्रोमाइज ना करें। आपको पता है छोटी चीजों की वैल्यू होती है। हाँ, अगर ये एक ईंट जो हम दीवार पे लगाते हैं, क्या एक ईंट की वैल्यू है? हाँ, अगर वो ईंट ही ना लगाएं तो दीवारें बनेगी। एक ईंट, दूसरी ईंट, तीसरी ईंट, चौथी ईंट, और क्या बन जाती है? दीवार बन जाती है। तो घर, खूबसूरत दीवारें, घर बनते हैं। छोटी छोटी चीजों की वैल्यू है। छोटी छोटी चीजों पर कंप्रोमाइज ना करें। यही छोटी चीजें आपके लिए वबाले जान बन जाएंगी। यही छोटी चीजें आपको वहां से यूं हटाएंगी और इब्लीस की तरफ ले जाएंगी। याद रखिए, इब्लीस को पता है, बड़ी अहम बात करने जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। इब्लीस को पता है कि ईमानदार है ये खुदा से नहीं हटेगा। अब वो दिखाता क्या है? वो वैसी ही कोई चीज क्रिएट करके आपके सामने ले आता है और आपको आके कहता है कि ये जो चीज है ये गुनाह नहीं है, देख ये वैसी ही है जैसी तेरे ईमान और तेरे कलाम में लिखी हुई है। आप कहते हैं हाँ यार है तो ये वैसी, और जैसे ही आपने उसको कबूल किया आपका रास्ता तब्दील हो गया। उन तमाम चीजों को जो इब्लीस आपके सामने लेकर आता है और वो कलाम नहीं है, कभी ना कबूल कीजिए, कभी भी ना कबूल कीजिए। अपने आप को हमेशा छोटी छोटी कलाम की बातों पर हमेशा स्ट्रिक्ट रहिए, मजबूत रहिए और सख्त रहिए। खुदा के कलाम पर छोटी छोटी चीजों पर वफादार रहिए। झूठ पर कभी कंप्रोमाइज ना कीजिए। झूठ को गोली का नाम देना कोई अक्लमंदी नहीं है। कैसी गोली देती थी? हैं? नो, झूठ है। आप कंप्रोमाइज करेंगे, एक दफा झूठ बोलेंगे, टेस्ट आएगा, अगली दफा और बोलोगे, और एक दफा एंजॉय हो जाएगा। लोग इतनी ढटाई से झूठ बोलते हैं जिवें सच बोल देने, इंज करके अखा च अखा पा के सारा इंज ही गल है तो बंदा परेशान, यार है सही कह रहे होने। इतने परफेक्ट हो जाते हैं झूठ बोल बोल के। नहीं, डोंट कंप्रोमाइज स्मॉल थिंग्स। हाँ, अपने घर में दुआ पर कंप्रोमाइज ना करें, अपने घर में प्रस्तिश पर कंप्रोमाइज ना करें। चल छोटा जा गाना ही है, की गल बच्चे सुनते पे ने, फलाने दे अब्बा तू तो पीछे ही पै जाना, चल कोई गल नहीं। रफाकत में हम बैठे हुए तो एक खादम मुझे कहते चलो जी को थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज कर लेना चाहिए। मैं कह देयर इज नो कंप्रोमाइज इन द वर्ड ऑफ गॉड। कोई कंप्रोमाइज नहीं है। क्या चल थोड़ा जा घुट ला लेना चाहिए? नो, कोई कंप्रोमाइज नहीं। या तो फिर है मत या फिर नहीं है। हाँ, कंप्रोमाइज ना करें। शादियां हैं, कंप्रोमाइज ना करें। चलो खुशी दा वेला है, कोई गल नहीं, गाने ला लो। इंज की हुण बाजी जिन्हें बाजी ने कदी दुआ नहीं की हुंदी, ओह आन के कह रही हुंदी हाय नहीं, सोग दा घर है, चलो लाओ कोई गाने गुने लाओ, नचिए पुड़किए। नो कंप्रोमाइज with the word of God.
खुदा के कलाम पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। हम देखते हैं कि चल शादी है, कोई गल इंजॉय कर लिए, थोड़ा घुट ला लेने, डांस चंगा होता है। नो, देयर इज नो कंप्रोमाइज। ये आपको कहां ले जाएगा आपको पता नहीं है। नो कंप्रोमाइज। खुदा आपके साथ है, खुदा के साथ रहें, एंजॉय करेंगे, आपकी औलाद एंजॉय करेगी, आपकी नस्लें जोरावर होंगी, आपकी नस्लें ताकतवर होंगी, आपकी नस्लें बाबरकत होंगी, आपका खानदान खुदा जमीन पर बाबरकत बना देगा, आपके खानदान की लोग मिसालें देंगे, क्योंकि देयर इज नो कंप्रोमाइज ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। खुदा के कलाम पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। आज इतने इतने बड़े खादिम हैं, लोग उनको देखकर ऐसे करके बनना चाहते हैं, एवं बन गए ने। नो कंप्रोमाइज। आपका क्या ख्याल है, हमें बातें सुनना नहीं पड़ती? हमें सुनना पड़ती हैं। हम बातें सुनते हैं। हम जब जाते हैं इधर उधर शादियों पर तो हमें बातें सुनती हैं, पादरी बन गए ने, पहले इत्थे ही डांस करते सन। यस, आई एम टेलिंग यू ट्रूथ। जब हम अपने खानदानों में वापस जाते हैं तो आपको पता है नबी की इज्जत खानदान में नहीं होती। हाँ, तो जो सानू कहते हैं ओ आ जाओ सर जी, आ जाओ डांस करिए, आओ, तो वड्डी अम्मा उत्थे कह रहे ओ इत्थे ही तो डांस करते सन, अज पादरी बन गए ने। यस, जब नहीं थे तब नहीं थे, अब हैं ते हैं, तो फिर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। खुदा के कलाम पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। पूरे दिल नाल, पूरी जान नाल ते पूरी अकल नाल खुदावंद अपने खुदा नू मोहब्बत कर, अद्धे दिल नाल नहीं, चल भी कर ला तो यह भी ठीक है, हैं? अद्धे दिल वाली कहानी नहीं, पूरे दिल नाल। खुदा तो लुक सकने हैं, हाँ? अद्धे दिल ना करके तो लुके फिरियो, कोई नहीं, खुदावंद मैं तेरे नाल आ, हैं? खुदा नू पता हुंदा है जिंज दा नाल है। नो, नो कंप्रोमाइज। कहें जरा मेरे साथ, नो कंप्रोमाइज। खुदा के कलाम पर कोई कंप्रोमाइज। जिन्हां दा विआह है वो भी गल करन, नो कंप्रोमाइज। किसी दी गल नहीं सुननी। अम्मा वड्डी गुजरांवाला तो आन के कवे कि आओ पुड़किए ते ओनू गीत ला दो। नो कंप्रोमाइज। अपने खुदाबंद अजीम खुदा को इज्जत दीजिए। Praise the living God। हमारा खुदा जिंदा खुदा है। इज्जत, हशमत और बुजुर्गी उसी की है। खुदाबंद को इज्जत दीजिए, चीफ गेस्ट बनाइए। आप और आपका घराना हमेशा बाबरकत रहेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज गॉड। खुदावंद पाक खुदा बादशाह लश्करों के रब मुहीब खुदावंद सहून के बुजुर्ग और यहूदा के शेर बब्बर, तू जो धारता है और पहाड़ों को हिलाकर रख देता है, तू जो समंदरों को दो हिस्सों में तकसीम करना जानता है। आई खुदा, हमने तेरे कलाम से सीखा है जो काम दुनिया के लिए नामुमकिन है वो तेरे लिए हैं, वो मुमकिन है बादशाह, क्योंकि तू दुनिया को खल्क करने वाला खुदा है। ऐ बाप आसमानी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत सब्त के दिन के लिए,
जब खुदा हमने जी भर कर आपकी प्रस्तुति, आपकी महिमा गाई है खुदा, आपने खुश होकर अपने तख्त को हमारे दरमियान में उतारा और अपने कलाम को अपने बंदा के वसीला से नाजिल किया। हमने जाना कि किस तौर से हम इब्लीस का मुकाबला कर सकते हैं, तो ही हम अपने दुखों और परेशानियों और मुसीबतों पर गलबा पा सकते हैं। फजल के खुदा, मिन्नत करती हूँ ऐ खुदावंद, तेरा कलाम हमारे गले का तोक बना रहे और किसी भी तौर पर हम इब्लीस को छोटे से छोटा मौका भी ना दें, ताकि वो हमारी निजात को, हमारे ईमान को चुरा ना ले जाए, बल्कि ऐ खुदा तेरे साथ वफादारी उम्र भर, बल्कि जान देने तक रहे। ऐ खुदा तेरी मिन्नत करती हूँ, आज जितनों ने खुदा अपनी मुट्ठी को खोला है, तो उसके लिए आसमान को खोल ऐ खुदा, और खुदा अपने लोगों के लिए बरकतों के अंबार लगा दे। और जितने लोग दैयकियां, हदिया, नजराने तेरे हजूर में लाते हैं, शुक्रगुजारियों की कुर्बानियां लेकर आते हैं, उन सभी पर तेरी खास निगाह ठहरी रहे ऐ खुदा। और आज के सबत के दिन की खास बरकत, जब हमने तेरा खून और तेरा बदन लिया है, तो हमारे बदनों की चाशनी हमारे चेहरे का नूर बन जाए खुदा। हर तरह की तासीरें, हर तरह की बादनी गुनाह, हर तरह की जिस्मानी मेरा रवि यीशु के नाम से तेरे बदन और तेरे खून को लेने से जाती रहे। और आई खुदा पूरा हफ्ता ये अनॉइंटिंग, ये मसा, ये खुशी, ये बहाली, ये बरकत, ये कलाम, ये रूह की ताज़गी तेरे लोगों का पीछा करे, और इसी बहाली, ताज़गी और मसा के साथ तेरे घर का सतून बने रहे हैं खुदा। और खुदावंद कौम में जाने कि हम तो जिंदा खुदा की प्रस्तुति करते हैं, जैसे सदरक, मिस्र और अब्दुल नजो के बाप के लिए ललकार उठाई गई कि इनका खुदा मुबारक हो ऐ खुदा। ऐसे ही हमारे सबब से भी तेरा नाम मुबारक ही लिया जाए ऐ खुदा। फजल कीजिए, आज की सारी बरकत तेरे लोग समेट कर अपने घरों को लौटें, खैरियत से जाएं, और सारा जलाल, सारा ऑनर आपके यीशु नाम को मिल जाए, यीशु के नाम से आमीन। आए उसी दुआ का हिस्से बनेंगे जिसने हमें यूँ कहना सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज में दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ़ करते हैं, तू हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन।